सांद्रता के पदों में आज हम एक और सांद्रता के पद की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोल अंश। आपको बता दें इसके पहले बहुत सारे सांद्रता के पद के बारे में बातें हुई हैं। दैट मीन्स किसी विलयन की कैसे सांद्रता फाइंड आउट करते हैं, उनके लिए क्या क्या फॉर्मेट होती है। तो कई प्रकार के कंडीशन बनते हैं विलयन की सांद्रता फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसा कंडीशन हो तो वैसा उसका शाब्दिक रूप दिया जाता है। दैट मीन्स मेजर करने का तरीका दिया जाता है जिसको सांद्रता के पद का नाम दिया गया है। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल अंश। मोल अंश शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। मोल अंश, तो मोल का मतलब है मोलों में संख्या और अंश का मतलब है भाग। यानी अगर कोई विलयन बना हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं बाइनरी की बात कर लेता हूं तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, दो घटक होता है, घटक ए और घटक बी। तो यहाँ पे जो घटक ए होगा दैट मीन्स अगर हम एक को विलायक मान लें और एक को विलय मान लें तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जब दो घटक की बात होती है तो वहाँ पर किसी घटक के लिए अगर हम उसके भाग को देखेंगे, उसका कितना अंश उस विलयन में पड़ा हुआ है, तो वो जितना अंश उस विलयन में पड़ा होता है वो होता है मोल अंश। तो यहाँ पे मोलों में बात होगी, दैट मीन्स मोलों की इंपॉर्टेंट बात होगी, मोलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, राइट। तो बात करते हैं जी क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अगर डिफाइन की बात करेंगे दैट मीन्स अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी घटक का मूल अंश क्या होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। दैट मीन्स अगर आपको किसी घटक का मूल अंश पता करना है तो वहाँ पे सबसे पहले जिसका पता करना उसका मोलों की संख्या आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ जिस विलयन में से आपको मोल अंश पता करना है तो वहाँ पे उस विलयन का पूरा मोल पता होना चाहिए, राइट। तो दोनों का अनुपात करिएगा तो वहाँ पे निकलेगा मोल अंश। आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हमको यहाँ पे लेना है बाइनरी सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के, बाइनरी सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक घटक ए होता है और एक घटक क्या होता है, बी होता है। इसका क्या मतलब है, आइए आपको समझाते हैं। अगर आपके पास एक पात्र दिया हो जिसमें एक विलयन है और ये विलयन जो बना है इसमें दो घटक है, ये दो घटक वाला विलयन है। दैट मीन्स एक आपका ए और एक आपका क्या है, बी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो ए की मात्रा लेनी है, दैट मीन्स ए का मात्रा क्या होगा, अगर यह ए है तो यहाँ पे विलयन में इसके मोलों की संख्या कितनी होगी, जिसको हम एन ए बोलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लेना है दैट मीन्स बी की मात्रा, और बी की मात्रा का मतलब है बी के मोलों की संख्या, दैट मीन्स एन बी। तो यहाँ पे इस विलयन में मोल अंश का क्या मतलब है, तो मोल अंश का मतलब मोल में अंश, यानी कि किसी विलयन में अगर कोई पदार्थ का मोल अंश निकालना है, किसी पदार्थ का मोल अंश निकालना है तो उस विलयन में उस पदार्थ के मोलों की संख्या को पकड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ उस विलयन में कुल मोलों की संख्या पकड़ना पड़ेगा, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाकर के जो भी कुछ मिलेगा वो होगा मोल अंश, राइट। तो यहाँ पे घटक ए का मोल एन ए है और घटक बी का मोल एन बी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ए के लिए आप मोल अंश बताइए, तो एक ने जो मोल अंश होगा दैट मीन्स जो ए का मोल अंश होगा वो कुछ और नहीं बल्कि हो जाएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। व्हाट इज दिस, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर कर देंगे, जिसमें से निकालना दैट मीन्स विलयन में से, यानी कि ए वाला और बी वाला, दैट मीन्स एन ए प्लस एन बी, यानी कुल ही विलयन के मोलों की संख्या में से जो हमको निकालना है दैट मीन्स ए का मोल अंश। तो ए का मोल कहाँ रहेगा, ऊपर। अब इसका जो रेशियो बनेगा ये रेशियो कुछ और नहीं, यही है मोल अंश, यही है भाई साहब मोल अंश। क्या है, ये है मोल अंश। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सुंदर तरीके से एकदम डेकोरेट करके लिखना है तो जो भी हमने इसको विस्तार किया है इसी को आइए समायोजित करते, दैट मीन्स भाषा बनाते हैं, राइट। तो चलिए अगर आपको लिखना तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या हमने माना है, वाट यदि ए का मोल, घटक लिखेंगे, यदि घटक ए का जो मोल है आपने क्या माना, एन ए, राइट, एंड घटक बी का जो मोल है वो क्या है, एन बी माना आपने। अब सवाल क्या है, अब सवाल है कि घटकों के मोल अंश, ठीक है, घटकों के मोल अंश क्या होगा, घटकों के मोल अंश। तो यहाँ आप लिखेंगे
वाट घटक A का मूल अंश, घटक A का मूल अंश। आपको बता दें जो मूल अंश होता है इसका सिंबल क्या होगा, तो जो मूल अंश होगा इसका सिंबल होता है यक्स। इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है यक्स। ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल अंश होगा उसको हम यक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जब घटक ए है तो आपको सिंपली यहाँ पे ए लगा देंगे, राइट। तो मतलब यक्स ए का मतलब है घटक ए का मूल अंश। तो इसका मतलब क्या होगा सर, वही तो होगा, बिल्कुल होगा, यन ए अपान वाट यन ए प्लस यन बी, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा अगर इसको डिराइव किया जाए तो क्या बनेगा, यन ए अपान यन ए प्लस यन बी का मतलब है अगर मैं टोटल की बात करूँ तो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यन, दैट मीन्स समेशन फॉर यन, यानी कुल मूलों की संख्या, और ये घटक ए के मूलों की संख्या। तो घटक ए के मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, उस घटक के लिए मूल अंश, राइट। इसी प्रकार घटक बी की बात करें तो घटक बी का जो मूल अंश होगा, सेम प्रोसेस, वाट एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वाट एन ए प्लस एन बी, दैट मीन्स एन बी अपॉन सिग्मा एन। तो ये है बच्चों किसी विलयन में दिए गए किसी घटक का मूल अंश, राइट। थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए यक्स ए, दैट मीन्स ए, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में कुछ नोटेड पॉइंट है। यक्स ए प्लस एक्स बी, दैट मीन्स दो घटक, और दोनों घटक का जो मान होगा वो एक के बराबर होगा। व्हाट इज दिस, किसी विलयन के भीतर दोनों घटक, अगर वो विलयन बाइनरी है तो दोनों घटकों का जो मूल अंश होगा उसको जोड़ देंगे तो वो एक के बराबर होगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। किसी विलयन में दोनों घटकों के, दोनों अवयवों का जो मूल अंश होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक के बराबर होता है। कैसे होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यक्स ए के बारे में अभी हमने चर्चा किया है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की बातें करनी है, तो एक्स ए का मतलब क्या होगा सर, यन ए होगा और नीचे कुछ नहीं, यन ए प्लस यन बी होगा, राइट। प्लस यक्स बी की बातें करिए तो यन बी अपन क्या हो जाएगा, यन ए प्लस यन बी हो जाएगा, राइट। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा गौर करिएगा, छोटे बच्चों वाली काम, वाट यन ए प्लस एन बी, यन ए प्लस एन बी, ये दोनों रेशियो है तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा वाट यन ए प्लस एन बी, राइट। अगर मैं कंपेरिजन की बात करता हूँ तो ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एक बार में तो यन ए बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एन बी, राइट। जरा गौर करिएगा, यन ए प्लस एन बी, यन ए प्लस एन बी, ये दोनों कट करके कुछ और नहीं बल्कि एक बचेगा, यानी कि वास्तव में यक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होता है, एक होता है। तो जब भी किसी विलयन में घटक दिया हो, दो घटक वाला विलयन है या तीन घटक वाला विलयन है, तो कुल घटकों का जो मूल अंश होगा वो केवल एक के बराबर होगा, राइट। चलिए अब सवाल ये है, ये तो फॉर्मेट है, ये तो फार्मूला है, ये तो वो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी विलयन में घटक का, किसी घटक का या पूरे विलयन का मूल अंश निकालेंगे। पूरे विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। दैट मीन्स क्या होनी चाहिए इसके बेस में फॉर्मेट, क्या होना चाहिए सवाल। आइए सवालों को समझते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे, क्या यूज होता है। यस, यहाँ तक इसे छोड़ लें, आगे बढ़े और हम बात करेंगे सवालों को। चलिए तो अब बारी है कि फॉर्मेट का कैसे यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर हमने फार्मूला सेट कर लिया तो किसी विलयन में कैसे हम उसका यूज करेंगे, अर्थात बोल सकते हैं कैसे किसी विलयन का मूल अंश की गणना करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बहुत गजब होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया है। 36 ग्राम जल, 46 ग्राम मेथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। विलयन में प्रत्येक का मूल अंश कितना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन घटक की बात हो रही है और आपने भी पढ़ा है दो घटक को लेकर के, तो डोंट वरी, घबराने वाली कोई बात है ये नहीं है। चाहे किसी विलयन में दो घटक दिया हो, चाहे किसी विलयन में तीन घटक दिया हो, अगर वहाँ पे मूल अंश की बात करें, अगर वहाँ पे मूल अंश की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम स्टेप रहेगा, प्रक्रिया सेम रहेगी, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे।
तो यहाँ पे 3 घटक दिया है। सबसे पहले तीनों को हम समझ लेते हैं। अगर एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन में सबसे गजब तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम ए मान ले किसी को, चलिए हम ए मानते हैं जल को, राइट। तो ये हो जाएगा जल। बी की बात करें तो बी क्या होगा सर, हेलो, एथिल अल्कोहल। C2H5OH होता है जिसका सूत्र। मेथिल अल्कोहल सी की बात करें, CH3OH होता है जी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, तीनों की मात्रा दिया है। तो क्या क्या दिया सर, WA कितना, 36 ग्राम, अच्छा। WB कितना, हेलो, 46 ग्राम। WC कितना 32 ग्राम। ये है क्वेश्चन में दिए गए क्वांटिटी के हिसाब से व्याख्या हमने कर लिया। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि वास्तव में XA क्या होगा, वास्तव में XB क्या होगा और वास्तव में XC क्या होगा। यहाँ पे तीनों घटक का बारी बारी से मोल अंश की गणना करना है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट को लेकर के। अगर मैं आपसे कहूं कि XA का मतलब क्या होता है, तो A के मोलों की संख्या, दैट मीन्स XA का मतलब है A का मोल अंश, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि XA का मतलब क्या है, तो XA का मतलब है A का मोल अंश, राइट। और किसी घटक का मोल अंश अगर आपको निकालना हो किसी विलयन में, तो ध्यान दीजिएगा, उस विलयन के, उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर कर देंगे और कुल विलयन के जितना विलयन में घटक है उन सभी को जोड़ देंगे, नीचे कर देंगे, राइट। तो आप लिखेंगे उन सभी घटक के मोलों की संख्या, दैट मीन्स Na, एक और दिया NB और एक और दिया NC, राइट। तो ये बन जाएगा आपका नया फॉर्मेट, ये बन जाएगा नया फॉर्मेट जिसके द्वारा आप XA की गणना कर सकते हैं, राइट। तो सवाल ये है कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 घटक दिया था तो तीनों को हमने नीचे कर दिया, तीनों के मोलक संख्या नीचे कर दिया। जिसका निकालना है सर, जिसका निकालना है उसके मोलक संख्या ऊपर कर दिया, बस यही करना, जिसका निकालना है उसके मोलक संख्या ऊपर कर दीजिए, बाकी जो बचा विलयन में सबको जोड़ करके नीचे कर दीजिए, हो जाएगा, काम बन जाएगा, कहानी सेट हो जाएगी, राइट। अब सवाल है कि अगर मान लो n की बातें हो जाए, NA और NB NC कहीं से पता हो जाए, तो मान बस उठा के भरेंगे, तुरंत XA XB XC निकलता रहेगा। गौर करिएगा, तो यहां पर n क्या है, n है मोलों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूं कि n क्या है, तो सर n होता है भार बटे अणु भार। चलिए जी, इतनी कहानी तो सेट कक्षा 9 से। तो यहां पे सवाल है कि NA NB NC, कोई बात नहीं, जहां पर n हो वहां पे NA कर दीजिए, जहां पर W वहां पे WA कर दीजिए, जहां पे M वहां पे MA कर दीजिए, कहानी सेट। इसी प्रकार NB की बात करेंगे तो क्या होगा, WP अपन क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। इसी प्रकार NC की बात होगी, WC बटे MC की बात होगी। ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप डायरेक्ट यूज करिएगा। तो WA MA, WB MB, WC MC, यानी इन सभी को पता करके रेशियो निकालिए, NA मिलेगा, NB मिलेगा, NC मिलेगा, और इन तीनों को उठा करके आप भर दीजिए, आपको मिल जाएगा मोल अंश। यही आज की कहानी का टारगेट, ये है इस प्रश्न का टारगेट। तो यहाँ पे सर W दिया, मात्रा दिया, हेलो, मात्रा दिया, WB दिया, WC दिया, देख लो, WA WB WC, क्या नहीं दिया, अणु भार। पता तो हो जाएगा ना, 9 में 11 में पढ़े हो। चलो जी, MA की बात होगी, मतलब एक अणु भार, हाइड्रोजन 2 गो, चलो जी 2, ऑक्सीजन 1 गो, एक का होता है 16, 16 2 18, कहानी सेट। अगर मैं आपसे कहूँ MB को लेकर के, तो B का अणु भार कितना होगा, सर एथिल अल्कोहल, कहानी सेट, बड़ी फेमस होता है एथिल अल्कोहल, राइट। चलो देखते कितना होता है, कार्बन 2, एक का होता है कितना 12, 2 का 24, हाइड्रोजन कुल कितना 6, 24 6 30, ऑक्सीजन का 16, 30 में 16 जोड़िए कितना 46, कहानी सेट। अगर मैं आपसे कहूँ मेथिल अल्कोहल, चलो जी तो हो जाएगा MC, कितना होगा, कार्बन 1 12, हेलो, हाइड्रोजन 3 1 4, 12 4 16, ऑक्सीजन 1 का 16, 16 16 32, हो गया जी। MA MB MC, कहानी सेट। WA WB WC, कहानी सेट। चलो यूज करते हैं, WA 36 भर दो, MA ऊपर 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 कितना 18 भर दो, काटो, 18 कम 18, 18 दूना 36, क्या दिया कुदरत ने, 18 दूना 36। चलो जी, WB कितना
सर 46, ओके। एमबी सर 46, क्या दिया देने वाले ने, वाह 46 से 46 वन टाइम, रिजल्ट कितना 1। चलो जी किसकी बारी, सर डब्ल्यूसी की, डब्ल्यूसी कितना 32, चलो जी नीचे एमसी कहाँ पे, पकड़ो यहाँ पे 32, वाह क्या सवाल है यार, बनाने वाले क्या बनाया यार, 1 हर जगह हर तरफ 1 1 2 की कहानी, क्या बात है। आइए अब इसको यूज करते हैं, उसको यूज करके फटाफट निकालते हैं क्या, मूल अंश प्रत्येक घटक का। तो सबसे पहले बारी होगी x1 को लेकर के, ठीक है, मान भरिए जी। हेलो जी, एन ए का मान कितना, गौर करो 2, चलो ऊपर 2 लटकाओ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए का मान 2 सर, एन बी बोलो 1, एन सी बोलो 1, हो गया कितना 2/2, 1 3 1 4, क्या बात है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्या मिला 1/2, 0.5 हो गया जी, 0.5 हो गया, 5 दूना 10, 2 5 10, राइट। चलो ये रहा x1 को लेकर के, दैट मीन्स x1 का जो वैल्यू आया वो है 0.5। अगर मैं आपसे कहता हूँ xb को लेकर के, सर कुछ नहीं, xb का मतलब होता है nb अपान वाट na प्लस nb प्लस nc। क्या अंतर करना है, जिसका निकालना है उसके मूलक संख्या ऊपर करेंगे, कुल विलयन में मूलक संख्या क्या करेंगे नीचे, तो सेम रहेगा, नीचे वाला तो सेम रहेगा, लेकिन ऊपर क्या रहेगा इसके अनुसार, यहां पर भी है तो सर ऊपर भी रहेगा, यहां पर है सर ऊपर ये रहेगा, बस यही तुमको देखना। दुनिया का सबसे इजी काम है मूल अंश निकालना। चलो तो एनबी की बात करेंगे, एनबी कितना सर 1, चलो जी नीचे चाहो तो डायरेक्ट भर सकते हो क्योंकि इसका रिजल्ट कितना भी आया 4, तो 1/4 क्या लिए, तो 1 में 4 से भाग करेंगे कितना, हेलो 0.25, ये है सर। हेलो सर, काम इजी हुआ जब आपने मेहनत तगड़ा किया, राइट। चलो जी एक और बचा, हेलो एक और बचा, एक्स मतलब सर ऊपर कर दो एनसी, नीचे क्या वही सेम काम, वाट एन ए प्लस वाट एन बी प्लस वाट एन सी। चलो जी मान भरो फटाफट। तो एन सी का मतलब क्या होगा, एन सी मतलब 1, नीचे क्या 4, वाह क्या सेम कहानी। चलो तो सेम 0.25, ये भाई साहब एक्स सी, ये भाई साहब एक्स बी, और ये भाई साहब एक्स ए, ये है यही तो है मोल अंश, यही तो है प्रत्येक घटक का मोल अंश। दैट मीन्स किसका जल का, एथिल अल्कोहल का और मेथिल अल्कोहल का। तो ऐसे होता है सॉल्व। ये है इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन, राइट। आगे बढ़िए, एक सवाल और देंगे आपको, बहुत शानदार सवाल देंगे, राइट। चलिए नोट करिए यहां तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस किया इसको जरा समझिएगा। व्हाट यहां पर दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मेट होता है C2H6O2, राइट, के मूल अंश की गणना करो यदि विलयन में दिया है व्हाट C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। यदि विलयन में जो C2H6O2 है दैट मीन जो ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, उसकी मात्रा दिया हुआ 20%। तो जब भी किसी विलयन में 20% द्रव्यमान की बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो आप साफ समझिएगा कि वहां पर प्रत्येक 100 भाग में वो 20 भाग की बात कर रहा है। अगर 100 ग्राम मानेंगे तो वहां पे 20 ग्राम उसकी मात्रा है जो उसमें घुल रहा है, जो उसमें मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन में क्या करिएगा, सबसे पहले साल में वाट हम फॉर्मेट की बात करेंगे। यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल, तो हमने क्या किया, इसको मैंने बी मान लिया। तो एक हमने क्या माना, एक हमने कुछ भी मान लिया, सपोज हमने एक वाटर मान लिया, पानी मान लिया, ठीक है। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2, राइट। अब कह रहा है इसके मोल अंश की गणना करना है, विलयन में इसकी मात्रा दिया हुआ है, 20% द्रव्यमान है। तो 20% परसेंटेज का मतलब है वाट, परसेंटेज का मतलब वाट 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे 20% विलय का द्रव्यमान, 20% विलय का द्रव्यमान, 20% विलय का द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो WB का मान होगा वो कुछ और नहीं बल्कि 20 ग्राम की बात होगी। और आपको बता दें यहाँ पर अगर मैं WA की बात करूँ तो WA हो जाएगा 100 - 20, दैट मीन्स 80 ग्राम की बात होगी। तो ये है जी परसेंटेज का मतलब। अब आइए हम देखते हैं कि क्या हमको निकालना है। अब जो हमको निकालना है उसको हम देखते हैं। दैट मीन्स हमको निकालना क्या, XB निकालना है, हमको निकालना है विलेय पदार्थ की मोल अंश की गणना करनी है।
चलिए तो हमको निकालना विलेय पदार्थ के मूल अंश। तो विलेय पदार्थ के मूल अंश जिसका फॉर्मेट होता है XB वाट NB अपान 2 घटक है, तो यहाँ हो जाएगा NA प्लस NB, राइट। और n की बात करें तो n क्या होता है सर, n होता है W अपान m। n क्या होता है सर n होता है W अपान m, तो a के लिए WA अपान m में हो जाएगा, और NB दैट मीन्स b के लिए हो जाएगा WB अपान MB हो जाएगा। ये वही कहानी दोहरा रही है। आपको हमेशा याद रखना कि जब भी किसी विलयन में किसी घटक का मूल अंश की बात करेगा तो वहाँ पे आपको मूल के बारे में आनी चाहिए, मूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे WA क्या होगा, M में क्या होगा, आइए समझते हैं। तो WA यहाँ पे आपको 100 दैट मीन्स 80 दिया है, और यहाँ पे आपको जो WB दिया वो 20 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, WA और WB का मान भर लेंगे, लेकिन MA और MB फंस रहा है। तो MA की बात करो तो MA क्या होता है सर MA का मतलब होता है जल के लिए हमेशा 18, याद रखना है। MB का मतलब क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का, और उभार कितना होता है सर, कार्बन 2 तो 12 दूना 24, चलो जी 24, प्लस हाइड्रोजन कितना 6, 24 36, और ऑक्सीजन कितना 2, 1 का 16 2 का 32, तो आप कर देंगे 32। तो जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 32 24 36 30 60 2 62, मतलब मिला जुलाकर कितना हो जाएगा सर 62, ठीक है। दोनों मान मिल गया, चलो जी। तो WA कितना, WA है 80, तो ऊपर रहेगा 80, नीचे रहेगा कितना MA कितना सर MA 18, ठीक है। चलिए अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो 80 में 18 से भाग करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 4.44 आएगा, ठीक है, 4.44 इसका रिजल्ट आएगा 4.44, राइट। अगर मैं बात करता हूँ WB और MB को लेकर के, दैट मीन्स NB को लेकर के, तो WB है 20, तो ऊपर लिखेंगे 20, और नीचे क्या हो जाएगा MB कितना 62। तो अगर मैं 20 में 62 से भाग करता हूँ, 20 में 62 से भाग करता हूँ तो कितना मिलेगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.32, कितना हो जाएगा लगभग 0.32 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का मान निकल जाता है। बड़ा सिंपली वे में क्या करेंगे, मान को भर लेंगे। गौर करिएगा, हमको निकालना क्या सर, हमको XB निकालना है। यहाँ पे XA की कोई बात नहीं किया है, यहाँ पे केवल बोला है जिसकी मात्रा घुल रही है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको मूल अंश निकालना है, दैट मीन्स एथिलीन ग्लाइकोल जो कि B है। तो हमको केवल XB निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे NB का मान, तो NB का मान कितना मिला है सर 0.32, और नीचे लिखेंगे NA प्लस NB, तो NA का मान कितना है सर 4.44, और इसमें जोड़ेंगे NB का मान कितना सर 0.32। चलिए जोड़ उगल करते हैं, तो ऊपर मिलेगा 0.32, नीचे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 हो जाएगा आपका 7, और आपका दशमलव नीचे दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 4, और 0 हो जाएगा 4, राइट। चलिए तो इसका रिजल्ट आएगा वाट 0. आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.067। ये है आपका बच्चों, ये है XB, दैट मीन्स ये है एथिलीन ग्लाइकॉल का मूल अंश। तो ऐसे प्रश्न होता है, एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे बनेंगे तो सॉल्यूशन आपका ऐसे होगा, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे निकालते हैं मूल अंश, ऐसे गणना करते हैं मूल अंश का, ठीक है। तो लेते हैं आपसे ब्रेक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले अंदाज में, विलयन में, एक नए टॉपिक के साथ, नए धमाका के साथ। यस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।